नमो लोय सब साहूणम् ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के संदर्भ में धर्म भावना के अंतर्गत मुनि धर्म की चर्चा चल रही है, जिसमें मुनियों के 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों की चर्चा की। यद्यपि तीनों गुप्तियां 28 मूल गुणों में नहीं हैं, फिर भी उनका बहुत अधिक महत्व है। आप कह सकते हैं कि जब उनका बहुत अधिक महत्व है तो 28 मूल गुणों में उन्हें शामिल करना चाहिए थी, और 28 की कोई संख्या थोड़ी थी, 31 हो जाते क्या फर्क पड़ता था। लेकिन ये 28 तो मूल गुण हैं। आप मूल गुण का मतलब समझते हैं कि जो अत्यंत आवश्यक है, जिन्हें पालना, ये यदि उसके जीवन में नहीं हो तो समझ लो वो मुनि ही नहीं है। जैसे 8 मूल गुण हैं श्रावक के, यदि वो पालन नहीं करे तो वो श्रावक ही नहीं है। बाकी उत्तर गुण तो हजारों होते हैं, श्रावकों के भी और मुनिराजों के भी। वे जो उत्तर गुण हैं वो मुनि अवस्था की क्वालिटी को विकसित करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन एक तो बेस है ना कि जिसके बिना तो वो पद ही संभव नहीं है। तो जो 3 गुप्तियां हैं वो ऐसी अनिवार्य रूप से नहीं है, 28 मूल गुण के रूप में उनकी स्वीकृति नहीं है, लेकिन वो होती हैं, हर मुनिराजों के यहाँ हैं। हर मुनिराज उन्हें पालते हैं। क्यों? मन को बस में रखना इतना आसान है। मनोगुप्ती है ना, ये मन कितना चंचल है, ये कहीं भी पहुंच सकता है। ऐसे ही वाणी का है और काया का भी है। काया शरीर कमजोर हो जाए, कोई विकृति हो जाए तो कैसा थोड़ी है, काया हमारे कंट्रोल में रहने वाली कोई चीज़ है। ये बहुत जो उच्च कोटि के मुनिराज होते हैं, ये 3 गुप्तियाँ उनके ही पलती हैं पूरी तरह से, और कुछ न कुछ रूप में तो प्रत्येक मुनिराज इन्हें पालते ही हैं। लेकिन वो वैसी निर्दोष, जैसी निर्दोष आगे होना चाहिए उत्तर गुणों में होती हैं, वैसी यहाँ नहीं हो सकती हैं। त्रिगुप्ति के धारी जो मुनिराज होते हैं वो तो अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान सहज होने वाले मुनिराज होते हैं। राजा शरणक की जो कहानी आती है, बौद्ध गुरुओं के साथ जो चेलना के साथ ने व्यवहार किया था, उसके बदले में राजा शरणक जैन साधुओं के साथ व्यवहार करना चाहते थे, और इसलिए वो चेलना क्या करती थी कि राजमहल के ऊपर महल में भवन में बैठी रहती खिड़की में, और कोई मुनिराज राजमहल की तरफ आते हुए दिखाई देते तो वहां से वो 3 उंगलियां बताती थी। ये कहानी सुनिए। और उसका अर्थ ये था कि यदि तुम 3 गुप्तियों के धनी हो तो इधर आना, अन्यथा नहीं आना। क्योंकि जो 3 गुप्तियों के धनी होते हैं वो 3 ज्ञान के धारी भी होते हैं, और जो अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, मनपरा ज्ञान के धारी होते हैं, तो सामने के मन में जो छल है अथवा जो वो गड़बड़ करने वाला है, धोखाधड़ी, वो उनको ख्याल में आ जाती है। और दूसरी वो 3 गुप्तियां उनके मन वचन का कंट्रोल में होते हैं, तो फिर क्रोधित नहीं होंगे। मन कंट्रोल में है, वचन में है। यानी इन विपरीत परिस्थितियों में तुम अपने को संभाल सको तो यहाँ आना। फिर वो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां चलती हैं
कि एक मुनिराज ने देखी, 3 बताए तो वापस चले गए, दूसरे वापस चले गए, तीसरे वापस चले गए। फिर उनसे पूछा कि तुम क्यों वापस आ गए? तो उन्होंने कहा था 3 गुप्ती नहीं थी मेरी। कि तुम्हारी 3 गुप्ती कैसे नहीं थी? तो बहुत कहानी आती है, थोड़ा सा नमूना बताता हूं। कि एक दफा मैं आहार करने के लिए गया, मैं आहार कर रहा था, बिल्कुल नीचे को निगाह थी। एक महारानी मुझे आहार दे रही थी, राजा रानी दोनों साथ में थे। तो उस रानी के पैर के अंगूठे पर मेरी निगाह पड़ी तो मुझे एकदम ये याद आ गया कि ऐसा अंगूठा तो मेरी पत्नी का भी था, मेरी रानी का भी था। बस, तो इसलिए मैंने समझ लिया कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। वाणी से तो मैं कुछ नहीं बोला, काया से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या सिर्फ मन में भी ये विकल्प नहीं आया कि ये सुंदर है, उसके लक्ष्य से कोई बात नहीं आई। जो अपनी विवाहिता पत्नी थी गृहस्थ अवस्था में, उसी की याद आई। यदि उस पे ही लक्ष्य चला जाता और उससे कोई विकृति खड़ी होती तो फिर वो 3 गुप्ती मुक्ति तो कहां, वे महावृत अनुवृत भी नहीं रहते। लेकिन मनोवृत्ति के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। ऐसे उन्होंने कहा मेरे पे काय गुप्ती नहीं थी, मेरे वचन गुप्ती नहीं थी। ऐसे गुप्तियों का स्वरूप सैनिक पुराण में महारानी चेलना के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया है। तो मुनिराज तो सच्चे थे, 28 मुंडों के धारी तो थे, लेकिन 3 गुप्तियों के धनी नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि उसे मन में चाहे से खोटे भाव आते रहते हों, लेकिन ऐसे कि जिससे मुनि भूमि का भंग ना हो और फिर भी गुप्ती ना सधे। इसलिए 3 गुप्तियों को 28 मूल गुणों में नहीं रखा, मुनियों के मूल गुणों में नहीं रखा। कोई 28 की मर्यादा तो क्या रखना होती, 31 हो जाते, क्या फर्क पड़ना था। तो 3 गुप्तियां यदि नहीं रखी तो उसका कारण है, लेकिन वो इतनी जरूरी भी है उनका होना। इसके लिए ये 28 मूल गुणों का वर्णन कर रहे हैं पंडित दौलत राम जी षडालान नामक ग्रंथ में। उनने एक पंक्ति इसके लिए खर्च की और लिखा सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। ये त्रिगुप्ती है कि भले प्रकार अच्छी तरह से मन वचन काय को रोककर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। 3 गुप्ती के जो धनी होते हैं वे अपने आत्मा का ध्यान करते हैं और उनकी हालत कैसी होती है कि तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। एक उदाहरण है कि बिल्कुल ऐसे खड़े पत्थर की मूर्ति हो, ऐसे ध्यान में बैठे हैं। तो हिरण को ये धोखा हो गया कि सचमुच ये आदमी है कि आदमी के आकार में पत्थर की मूर्ति है। धोखा नहीं हो गया, पक्का निर्णय हो गया कि पत्थर की मूर्ति ही है। और इसलिए उसको खुजली हो रही थी तो पत्थर से घिस के वो खुदाते हैं। अपने जैसे खुदाने की सुविधा तो उन्हें है नहीं ना, अपन हाथ से खुदा लेते हैं। अपने भी कई ऐसे स्थान हैं कि जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता है तो हम दूसरों का सहयोग ले लेते हैं, लेकिन हिरण को ऐसी सुविधा कहां है। इसलिए वो दीवाल से, वृक्ष से, कोई भी चीज से जहां मिले तो अपने शरीर को वहां खुजलाने की कोशिश करते हैं। सवाल हिरणों के खाज खुजाने का नहीं है, ये कोई हिरणों की महिमा नहीं बताई जा रही है। और इस बात का भी नहीं है कि मुनिराजों को हिरण ने खाज खुजाई तो वे मुनिराज ने हिरण को कुछ नहीं कहा। जिनके 3 गुप्तियां नहीं होती और उन मुनिराज के लिए भी हिरण खाद खुदाता और उन्हें पता भी चलता है और उनसे शरीर उनका हिल भी जाता तो भी वे कोई हिरण को डंडा मारने के लिए दौड़ने वाले नहीं थे। ऐसा तो कोई भी मुनिराज नहीं करता है। जो 3 गुप्ती के धनी होंगे वे ही नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है क्या।
तो ये बात शब्द जो कह करके कि तिन सुथुर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, कह के कभी कहना क्या चाहते हैं, इस पे हमें जरा गहराई से सोचना चाहिए। ये ऊपर ऊपर से सोचने से एक बात नहीं चलेगी। वे उनकी काय गुप्ती की बात बता रहे हैं। क्या कि ऐसा नहीं था सामने में बैठे तो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, होते ना आप देखो, बहुत लोगों को देखेंगे आप, एकदम ऐसे मूर्ति के जैसे बैठ जाना, एक काय गुप्ती वालों की बात है। ये बताना उनका उद्देश्य है कि कम से कम काय गुप्ती का पालन तो इतनी उससे होना चाहिए कि जब वे सामयिक कर रहे हों तो आप लोग को मूर्ति से, आपने अभी कहीं लंदन नहीं गए हैं, यदि कभी जाएं और कोई गया हो तो वहां जाके देखना कि वहां का वो जो राजमहल है, जो बजिंघम पैलेस कहलाता है, उसमें जो वो चौकीदार लोग रहते हैं, सुरक्षा गार्ड, तो ऐसे आमने ऐसे घूमते रहते हैं उसके सामने, चार होते हैं, तो एक उधर से यहाँ आता है, एक उधर से यहाँ जाता है। लेकिन जब वे खड़े हो जाते हैं अपनी जगह और आधा घंटे तक खड़े रहते हैं, तो आप ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये जिंदा है कि पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। ऐसे करते नहीं, इसे देखने के लिए हजारों की भीड़ रोजाना वहां खड़ी रहती है। और जब वे चलते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे कि वो पत्थर की मूर्ति चल रही हो, एक विशिष्ट स्टाइल में। और खड़े, उनका खड़ा होना और उनका चलना, वो दोनों देखने के लिए लोग, हजारों लोग लाइन से खड़े रहते हैं। रोजीना का एक शो होता है, समझ लीजिए, रोजीना का टूरिस्ट लोग जाते हैं। और उनकी स्टेच्यू बना बनाकर कई जगह रखे हुए हैं। अपने हिंदुस्तान में भी कई लोगों के घरों में किवाड़ों पर बड़े जो बड़ा चित्र लगा रहता है ना, जैसे टोपा मोपा सा लगा है, काला काला, ऐसे वो वही है, वही चीज है। क्या ऐसा और भी दिखाते हैं आदमी में। अभी मद्रास के बगीचे में भी कि अपन घूमने जाते हैं शाम को, तो हम गए तो वहां हमने देखा कि वो ऐसे ही आदमी ऐसा खड़ा हो जाता। अपन बिल्कुल उसके समझेंगे कि देखो स्टेच्यू खड़ा है, और अपन 10-20-50 लोग खड़े खड़े देखते रहेंगे, इतने में वो चल देगा। और दूसरी जगह जाके ऐसा खड़ा हो जाएगा, जैसे पत्थर दूसरी मुद्रा में ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा खड़ा था तो ऐसा खड़ा हो जाएगा दूसरी मुद्रा में। क्या, और वो 10-5 मिनट तक बिल्कुल ऐसा खड़ा रहेगा कि अच्छों को शौक हो जाएगा। जैसे कोई कलाकार वो बढ़िया माना जाता है ना, कि वो मूर्ति बना के खड़ी कर दे तो लोगों को ये शक हो जाए कि ये जिंदा आदमी होगा। उसका मतलब कलर और उसकी सब चीजें इस तरह से मेंटेन करें, ऐसे ही जिंदा में स्टेच्यू का शक हो जाए। ये बात बताना चाहते हैं यहाँ, इसके लिए जो उदाहरण दिया है। क्या लिखा देखो, कि तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुदावते। मृगगण उसे पत्थर समझ के अपनी खाज खुदाते हैं। वे कोई मुनिराज से अपनी खाद नहीं खुदा रहे हैं, किसी चेतन प्राणी से अपनी खाद खुदाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मन ऐसी काय गुप्ती उनकी थी। और ऊपर तो बात कही थी कि सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्यावते। अब यहां बहुत मार्मिक बातें विचारने की है कि यदि अपने शरीर को एकदम ऐसा हम स्थिर रखने की कोशिश करें तो आत्मा का ध्यान करेंगे, शरीर का ध्यान रखेंगे। क्योंकि शरीर हिले नहीं, बिल्कुल हम पत्थर की मूर्ति जैसे रखें, वो खड़े हैं ना, जैसे लोग मैंने बताया उदाहरण देकर के, उनका ध्यान बिल्कुल एकदम शरीर पर रहता है, हिले नहीं इस बात पर रहता है। ऐसा नहीं, उपयोग जरा हटे तो वे हिल सकते हैं। तो यहां ये बात कर रहे हैं, वहां आत्मा का ध्यान की बात कर रहे हैं। और सम्यक प्रकार निरोध, भले प्रकार उन्हें मन को रोक दिया, वचन को रोक दिया, काया को रोक दिया। ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा हाथ से पकड़ करके रोक दिया, हिल नहीं सकते तुम, क्यों? लेकिन वे मुनिराज तो कुछ कर ही नहीं रहे उसमें, मन वचन काय में। अरे करना तो बहुत दूर, वेदों से जान तक नहीं रहे
क्योंकि उनके ज्ञान का गेय तो भगवान आत्मा बना है। लब्धि ज्ञान में वो पड़ा हो तो अलग बात है, उपयोग में तो उनका भगवान आत्मा ही ज्ञान का गेय है। तो वो शरीर की स्थिति ऐसी कैसे क्यों हो गई? क्या पत्थर जैसी? तो जो उत्तम संयन वाले होते हैं उनके ऐसा होता है। जो हमारे तुम्हारे जैसे कमजोर संयन वाले होते हैं उनका यदि शरीर पे से उपयोग हटे तो शरीर कांपने लग जाए, धूजने लग जाए। अपन खड़े खड़े सामायिक देह में ध्यान करें आत्मा का और उपयोग आत्मा से हटे तो हम गिर सकते हैं, क्योंकि हमारा संघनन ऐसा है। जैसे दो मुद्राएं होती है ना अपने यहां, कौन कौन सी भगवान की? एक खड्गासन, एक पद्मासन। तो वो खड्गासन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो पद्मासन ही है। बैठ के ही शांति से पद्मासन लगा के ही हमें सामायिक करनी चाहिए। ये जो खड़े खड़े एकदम दम नमो का मंत्र पढ़ने लगते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि उस पे से उपयोग हट जाए और खड़े खड़े में वो खड़ा रहे, गिर जाएगा, और गिर जाएगा सिर फूट जाएगा। तो ऐसे संगठन वालों की बात है। कौन? तिन सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। तो वे तीन गुप्तियां 28 मूल गुणों में, मुनियों के मूल गुणों में शामिल क्यों नहीं की गई, इसके लिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूं। क्या कि ऐसे जो महामुनिराज होते हैं मोक्षगामी, अभी वर्णन वहां तक ले जाएंगे ना, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा सब प्रणय। तो मोक्ष जाने वाले मुनिराजों की बात हो रही ना, इसलिए वो बात कर रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मूल गुणों में शामिल नहीं किया। तो मूल गुणों में इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि मूल गुण जो हैं वो तो ऐसी चीज है कि वो हर एक के होना ही चाहिए। उसमें ये छुट्टी नहीं चलेगी कि जमाना खोटा है, पंचम काल है, ये दो मूल गुण तो मेरे से पलते ही नहीं हैं। एक फला और एक फला, एक फला और एक फला, कि ये तो मूल गुण है। उत्तर गुणों में ये सब बात हो सकती है क्या? अब इसके बाद में अब वो 5 इंद्रियों के विजय की बात करते हैं। तो अभी कितने मूल गुण हो गए अपनी तरफ से वर्णन करने में? अभी तो सिर्फ 10 ही हुए हैं। 5 महावृत और 5 समिति, ये 3 गुप्ती की जो चर्चा आई वो तो उसमें शामिल है नहीं। अब इसके बाद में 5 इंद्रिय जय, 5 इंद्रियों को जीतना, उसके बाद में 6 आवश्यक, और उसके बाद में 7 शेष गुण, ऐसे 28 मूल गुण होंगे। अब देखो तो 5 इंद्रिय जय क्या है कि 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ देना, नहीं भोगना, ये पंच इंद्रिय जय है। वो तो पहले छोड़ ही चुके। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग तो वे कर ही चुके ना। अरे स्त्री का ब्रह्मचर्य लिया ना, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया तो स्त्री सेवन का त्याग कर चुके, तो स्पर्श इंद्रिय की विषय का त्याग कर चुके, है ना। ऐसे हम देखेंगे यदि जाकर के तो 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग तो वे कर ही चुके हैं पूरी तरीके से। यहां 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग की बात नहीं है, ये 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने की बात है। तो ये जीतना क्या है? 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना क्या है? बहुत गहरी बात है कि 5 इंद्रियों के जो भोग हैं उनको तो हमने छोड़ दिया। अब जो भोग की भावना अंदर विद्यमान हो वो यदि नहीं खत्म हुई जैसी होनी चाहिए उस भूमिका के योग्य, तो अंदर में विकल्प खड़ा होगा। तो काया से तो कोई ऐसी क्रिया होने वाली है नहीं, क्योंकि सारा जगत सामने खड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे मन में कितना ही पाप आ, लेकिन दूसरे माँ बहन की इज्जत तो हम लूट नहीं सकते हैं। पुलिस पड़ी खड़ी है सामने, गवर्नमेंट खड़ी है, दूसरे की हत्या हम कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन मन में तो भाव आ ही सकता है ना। जब वो अपनी पत्नी को भी छोड़ चुके हैं,
समझ गए ना? ऐसे सर परिग्रह को छोड़ चुके हैं तो अब 5 इंद्रियों के विषयों का भोग तो वे करते दिखाई दे ही नहीं सकते। ये पंचेंद्रिय विजय में उसकी बात नहीं है, वो तो महाव्रतों में समिति में आ गई बात, और उसके पहले अलग छुल्लक भेदे तभी आ गई थी, श्रावक के जीवन में आ गई थी वो बात। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो 7वें प्रतिमा में आ गई थी ना, है याद कुछ? तो अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो 5 इंद्रियों के विषय संबंधी भोग का भाव अंदर में पैदा हो, और चूंकि हम भोग सकते नहीं तो उससे जो आकुलता हो, उस आकुलता को हम सहें, ये बात यहां नहीं है। वो तो 5 इंद्रिय विषय सह होगा, जय नहीं होगा। ये परिसर जय होता है ना, इसे पंच इंद्रिय विषय का जय, जीतने की बात है। 5 इंद्रिय के विषय को जीतने की बात है, सहने की बात नहीं है। गर्मियों में गर्मी लगेगी तो सहेंगे, क्या करेंगे? और सर्दियों में सर्दी लगेगी तो सहन करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे वो तो उसमें क्या दम है, उसमें तो हम सामान्य ग्रस्तों को भी करनी पड़ती है। और हम आदमियों में भी ऐसे बेचारे पुण्यहीन लोग हैं जिनके पास 2 कपड़े ही नहीं है, मकान नहीं है तन ढकने को, बाहर पड़ा रहना पड़ता है ना। हर सर्दियों में आता है 2-4 लोग मर गए सर्दी से, आता कि नहीं आता? और ये पशु पक्षियों की क्या हालत है? मेरे कहने का मतलब सहते तो सभी हैं, वो सहना धर्म नहीं है। देखो कितनी तकलीफ उठाते हैं, वो तकलीफ उठाना धर्म नहीं है। यदि वो सहते हैं तो धर्म नहीं करते हैं, तो क्या करें? भोग ले में किसने कहा? वो जय, जय का मतलब है कि वैसे भाव पैदा ही ना हो, उसका नाम जीतना है। विषय तो त्याग दिए, इसलिए वाणी और क्रिया से तो करने का सवाल ही नहीं रहा। अरे नहीं भी त्यागे हो, जैसे ग्रस्त ने है, बिल्कुल सामान्य आदमी है, रथा पुरुष जैसे अपन बोलते हैं, गली में चलने वाला आदमी, उसने कुछ भी त्याग नहीं किया है तो भी वो 5 पाप कर सकता है। वो चोरी कर सकता है, वो हत्या कर सकता है, किसी की मां बहन को छेड़ सकता है? नहीं छेड़ता क्या? तो वो नहीं कर पाना, एक इसमें तो कोई धर्म की बात ही नहीं है। लेकिन उनने अपने बुद्धि पूर्वक छोड़े हैं, ख्याल में आया ना? उसमें कुछ धर्म की बात हो सकती है, लेकिन अंदर में काया से वचन से तो बन गया छोड़ने से। अब मन में आ जाए तो वो फिर वो उसे किसी तरह सह जाए, वो तो सह होगा। और वो मन में आए ही नहीं, उसका नाम है 5 इंद्रियों के विषय के जय। अब आप कहोगे फिर कि मतलब क्या रहेगा उसका? तो भोगेगा ही नहीं। मैंने आज ने सह का क्या मतलब है? तो हमने त्याग ही दिया तो फिर क्या? कि भैया 5 इंद्रिय के विषय का अर्थ तुम समझते नहीं, इसलिए ऐसी बात करते हो। क्या अर्थ नहीं समझते हैं? कि ये अर्थ नहीं समझते हो कि बहुत से विषय तो हमने छोड़ दिए, हम बुद्धिपूर्वक भोगते हैं। लेकिन जैसे स्पर्श इंद्रिय की बात करें अपन, तो स्त्री सेवन तो छोड़ दिया, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के विषय तो 8 है ना, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम। अब इनका संयोग तो होगा कि नहीं होगा? ठंडी हवा चलेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, गर्म लगेगी, कठोर स्पर्श होगा, किसी चीज का मुलायम स्पर्श होगा। ये विषय तो आएंगे तेरे होंगे। ठंडी हवा चलेगी, तू उनसे कैसे त्यागेगा? बोल, मैं ठंडी हवा नहीं खाऊंगा, मैं गर्म हवा नहीं खाऊंगा, ऐसा त्याग करेगा? त्याग में तो स्पर्श महिला का सेवन नहीं करूंगा, तो ऐसा त्याग हुआ, वो झगड़ा खत्म। लेकिन विषय स्पर्श इंद्रिय का विषय तो 8 विषयों को जीतना चाहिए ना, समझे ना? तो वो कैसे जीते 8 विषयों को? तो उसको 8 विषयों को जीतने का मतलब क्या? ठंडी हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, अब अपने कुड़मुड़ाता रहे मन में और सहे। अब सहना तो पड़ेगा, जब दिगंबर दशा हो गई, क्यों? आहार को निकलेगा तो बाहर में ठंडी हवा चलेंगी तो सहना ही पड़ेगा, अंदर भी तो लगती ही है ना, क्यों? तो
उसका नाम जय। कि ऐसे 8 इंद्री के जो विषय ठंडे गरम नरम, ये जो आपतित हैं, जिन्हें वो खुद नहीं भोग रहा है लेकिन सामने से आप पड़ रहे हैं, तो उनकी वजह से चित्त में आकुल व्याकुल नहीं हो और कोई फर्क ही नहीं पड़े, उसका नाम है इंद्री का जीतना। अब ऐसे मैंने इस प्रश्न पर थोड़ा घटाया ना, ऐसी 5 इंद्रियों पर घटा सकते हैं, घटाना चाहिए। अभी आज तो समय नहीं है, इसलिए कल के व्याख्यान में अपन इस बात को घटाएंगे कि 5 इंद्रियों के विषयों को कैसे जीता जाता है। जैसे पंचेंद्रिय जय जो मुनियों के 5 मूल गुण कहलाते हैं, 28 में से 5 का उनका नंबर है भाई साहब, वो साधारण नहीं समझना, उसमें बहुत गहराई है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उपछायाणं, नमो लोय सवसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो